दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन किया। ये क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ऐसा नहीं है कि भारी भरकम स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके पास सिंपल स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आज मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो आइए हम स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं। एक बार आप आपके साथ एक नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए एंड स्ट्रेटेजीज को नोट डाउन करिए। एंड जब आप इस स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने वो नोट होना चाहिए। एक क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने के लिए हमें जस्ट दो इंडिकेटर चाहिए। आपको ये इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा एंड सर्च करना होगा EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एंड सेकेंड स्टोकास्टिक, ये वाला। हमें बस ये दो इंडिकेटर चाहिए और कुछ नहीं। अब हमें ये दो इंडिकेटर को मॉडिफाई करना है। आप इस सेटिंग सेक्शन में जाएंगे एंड ये EMA का लेंथ होगा 55 या फिर आप 60 भी कर सकते हैं। ये 55 क्यों है? क्योंकि एक फिबोनाची नंबर है, इसलिए मैं 55 यूज करता हूँ। आप चाहे तो 60 भी कर सकते हैं इसका लेंथ। इसका स्टाइल भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो पर्पल कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा 55 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी लास्ट 55 कैंडल्स का मूविंग एवरेज। बट रिसेंट कैंडल्स को ज्यादा वेटेज यानी वैल्यू दिया जाएगा। अब हम इस सेकंड इंडिकेटर यानी स्टोकास्टिक को भी मॉडिफाई करेंगे। एट फर्स्ट हम ये %D यानी ये येलो वाला लाइन को हम अनटिक करेंगे। ये K% लेंथ को हम 14 रखेंगे एज इट इज, एंड एक K% स्मूथिंग को हम 2 करेंगे, या आप 3 भी कर सकते हैं। बट ये D को तो हम अनटिक कर दिया, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसका स्टाइल को भी थोड़ा चेंज करेंगे। एंड थर्ड, हम ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को भी मॉडिफाई करेंगे। अपर लिमिट 80 नहीं 75 करेंगे एंड लोअर लिमिट को 25 करेंगे। बस हम ओके करेंगे, बस हो गया। ये हो गया हमारा टेक्निकल सेटअप। यहाँ हमने एक चीज मॉडिफाई करना भूल गया, वो क्या है? ये टाइम। हम टाइम को 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे। आप 30 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 5 मिनट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट करेंगे। मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम शूट करता है, इसलिए मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया। अगर आपको 30 मिनट शूट करता है तो आप 30 मिनट यूज करेंगे। अब स्ट्रेटेजीज यानी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को समझते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी, ये प्राइस यानी कैंडल्स ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। एंड ये स्टोकास्टिक का जो लाइन ये 25 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यह एक बार मैं आपको कह दूं कि ये 75 का लाइन है एंड ये 25 का लाइन है जो मैंने मॉडिफाई किया। जब ये स्टोकास्टिक का लाइन ये 25 के ऊपर होगा एंड साथ ही साथ एक कैंडल 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तब हम बाइंग करेंगे। आप जस्ट वीडियो पॉज करके 1 मिनट इस स्ट्रेटेजी को सोचो एंड ध्यान से देखो कि इस स्ट्रेटेजी यूज करके हम इस चार्ट में कहां बाई कर सकते हैं। यहाँ एक है, कहां? इस पॉइंट पर। अब देखो, ये जो स्टोकास्टिक का लाइन इस कैंडल में 25 के ऊपर गया, आप कैसे समझेंगे? आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली स्टोकास्टिक का नंबर है। जैसे ही आप इस कैंडल को पॉइंट आउट करेंगे तो वहां आपको स्टोकास्टिक का नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस कैंडल में स्टोकास्टिक का नंबर क्या है? 32.17। यानी सीधी सी बात, इस कैंडल में स्टोकास्टिक का लाइन 25 के ऊपर है। बट क्या इस कैंडल ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है? बिल्कुल नहीं। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, यानी बाई नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा किसी एक शर्त नहीं, 2 शर्त लागू होना चाहिए। स्टोकास्टिक 25 के ऊपर होना चाहिए एंड कैंडल भी ये 55 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्टोकास्टिक 25 के ऊपर होता है, इसका मतलब मार्केट में अप ट्रेंड आना चालू हुआ। बट ये तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, फिर से गिर सकता है। इसलिए हमने और एक इंडिकेटर को यूज करेंगे। वो क्या है? ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन। जब ये कैंडल 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म होगा, इसका मतलब स्टोकास्टिक एंड मूविंग एवरेज दोनों हमको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हुआ, तो हम इस कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप और भी कंफर्म होना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कैंडल में भी ले सकते हैं। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? जिस कैंडल ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर वो 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म हुआ तो उसका लो। आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल 55 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया एंड इस कैंडल 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, तो इसका लो यानी इस पॉइंट को हम एंट्री के लिए मार्क करेंगे। हम मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा एंट्री। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, यानी हम इस प्राइस में बाइंग करेंगे 7162 में। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ठीक पिछले कैंडल का लो, यानी पिछले कैंडल का मतलब इस कैंडल का लो। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट यानी एंट्री पॉइंट, एंड ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो हम सेल कहां करेंगे, यानी कहां प्रॉफिट बुक करेंगे? सिंपल स्ट्रेटेजी 1:2 रेशियो, यानी ये जो स्टॉप लॉस का 2 गुना। हम स्केल ड्रा करके ही देखेंगे। ये था हमारा स्टॉप लॉस, यानी इसका 2 गुना, यानी हम
यहाँ आकर सेल करेंगे। तो आप यहाँ यानी ये जो रेड कलर की बॉक्स में क्लियरली देख सकते हैं स्टॉप लॉस 19.53 यानी लगभग 19.5 के आसपास। एंड हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 यानी स्टॉप लॉस जितना होगा प्रॉफिट उसका 2 गुना होगा। इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हुआ 39 पॉइंट। तो हम यहाँ आकर प्रॉफिट बुक कर लेंगे यानी सेल कर देंगे। इस ट्रेड से हमें 2 गुना प्रॉफिट मिल गया। अब मैं आपको एक सेल एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैंने ये सब लाइन डिलीट कर दूंगा। सेलिंग यानी शॉर्ट सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए। सेलिंग पोजीशन यानी शॉर्ट सेलिंग तभी किया जाता है जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, यानी गिरती हुई मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी ये स्टोकास्टिक का लाइन ये 75 लेवल यानी अपर लाइन को ऊपर से क्रॉस करना चाहिए। एंड साथ ही साथ कैंडल भी ये 55 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब ये स्टोकास्टिक ये 75 के नीचे होता है इसका मतलब कि आपको ये इंडिकेशन मिला कि मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। बट कंफर्म कब होंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर से नहीं, आपको ये कैंडल देखना होगा। जब ये कैंडल 55 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा यानी ये हो गया हमारा ट्रिगर कैंडल। इस कैंडल आपको इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस और भी गिर सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं। हम कंफर्मेशन के लिए तब तक वेट करेंगे जब तक ना कैंडल ये 55 पीरियड के नीचे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। कौन सी कैंडल फॉर्म हुआ 55 पीरियड के नीचे, इस कैंडल। और इस कैंडल में स्टोकास्टिक का पॉइंट क्या है 36। आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं इस कैंडल को पॉइंट आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्टोकास्टिक का लेवल 36 यानी स्टोकास्टिक भी 75 के नीचे है एंड कैंडल भी 55 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया, हम ट्रेड ले सकते हैं। हम कहाँ ट्रेड लेंगे, सिंपल बात, जिस कैंडल 55 पीरियड के नीचे फॉर्म होना स्टार्ट होगा हम उसी कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ ट्रेड लेंगे मैं आपको लाइन ड्रा करके दिखाऊंगा। इस कैंडल पर हम इस कैंडल में यहाँ सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सिंपल स्ट्रेटेजी पिछले कैंडल का हाई मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। सिंपल बात, जब आप बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे होता है एंड जब आप सेलिंग करेंगे यानी शॉर्ट सेलिंग करेंगे स्टॉप लॉस अपर लेवल पर होता है। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री पॉइंट एंड ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। तो हम प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, वो भी सेम स्ट्रेटेजी 1:2 रेशियो। वो मैं आपको स्केल ड्रा करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशन बनाया, हमने यहाँ सेल किया यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट 30.99 लगभग 31 पॉइंट। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 31 का 2 गुना यानी 62, यानी यहाँ तक इस कैंडल में इस पॉइंट में आकर हम सेल करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि यहाँ से तो मार्केट और भी गिरा तो क्यों ना हम यहाँ तक प्रॉफिट बुक करें। देखिए यही तो ट्रेडिंग का खेल है। आप ट्रेल कर सकते हैं बट वो एक सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कर सकते हैं। एज ए बिगिनर्स आप ट्रेल करने के बारे में मत सोचिए, वो ट्रेडिंग क्या है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट एक क्यों हम 2 गुना प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट और भी गिरेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आप ध्यान से एक चीज नोटिस करिए, इस कैंडल में ये स्टोकास्टिक का लाइन 25 के बिलो चला गया। अगर ये स्टोकास्टिक का लाइन यहाँ से घूम गया जैसे कि यहाँ हुआ था तो फिर से तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर प्राइस यहाँ से घूम गया यानी मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो 2 चीज हो सकता है, या तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपका स्टॉप लॉस 0 हो जाएगा। इसलिए हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर स्ट्रेटजीज के बेसिस पर ही ट्रेड करते हैं। वो ग्रीडी होकर यानी लालच में ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए ही वो लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं।